हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं तुला राशि फल अक्टूबर 2023 के बारे में कि तुला राशि वालों का अक्टूबर का महीना अक्टूबर 2023 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय को समझने का और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बुध और मंगल बैठे हुए हैं और कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य बुध और कुंडली के एकादश भाव में शुक्र देवता विराजमान है। इन सब का क्या अर्थ है, इन सब का क्या अर्थ है, इसको डिकोड करना, इसकी भाषा को समझ लेना, इसी को जन्म कुंडली देखना कहते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव में 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर को 1:42 AM में ये तुला राशि में कुंडली के प्रथम भाव में नीच के हो जाएंगे। बुध भी जो है, मंगल तो पूरे महीने आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि तुला राशि में ही रहेंगे। और जहां तक बुध की बात है तो बुध 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में यानी कि कुंडली के द्वादश भाव में और फिर 19 अक्टूबर के बाद यानी कि 19 अक्टूबर को 1:23 AM में ये तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो है सो पूरे महीने कुंडली के एकादश भाव में ही रहेंगे। शुक्र का एकादश भाव में जो प्रवेश है देवी और सज्जनों, वो क्या कहता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 25 से 30% लोग ये बताते हैं कि गुरुदेव, हम लोगों के बारे में, हमारे बारे में जो राशि फल में अच्छी जानकारी दी जाती है उसमें से बहुत कम घटनाएं हमारे साथ होती हैं और जो बुरी बातें बताई जाती है, जो नुकसानदेह चीजें बताई जाती है, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा होती है। वो हमारे लिए जो है सो ये समझ लो कि हमने तो जन्म ही लिया है संघर्ष करने के लिए। कोई कहता है कि मेरा जीवन 6 महीने से परेशान है, तो कोई 6 साल से, तो कोई कहता है कि मैं तो जीवन भर संघर्ष करते हुए ही बिता दिया और आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो संघर्ष के सिवा अभी तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो राशि फल में अच्छी बातें बताई जाती हैं वो आपको नहीं मिलती है और जो बुरी बातें बताई जाती है वो आपको जरूर मिलती है, तो आप निश्चित तौर पर मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। जो उचित शुल्क है वो जमा करें, घबराएं नहीं, क्योंकि उसके बाद ही बीमारी के जड़ तक पहुंचा जाएगा और जब बीमारी के जड़ तक पहुंच गए आप तो इलाज करना तो आसान है। तो आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। सूर्य द्वादश भाव में आपके कुंडली के रहेंगे 18 अक्टूबर तक 1:41 AM तक, और जब सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे कन्या राशि में 18 अक्टूबर तक, तो महर्षि कहते हैं कि 12वें भाव में सूर्य के आने के कारण आप जो है इस समय में उदासीन समय व्यतीत कर सकते हैं। आप उदास हो सकते हैं। उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ना ही बहुत ज्यादा बढ़िया ना ही बहुत ज्यादा खराब। उदासीन का मतलब उदास नहीं, न्यूट्रल, ना ही बहुत ज्यादा बढ़िया ना ही बहुत ज्यादा खराब। सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो सूर्य है कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, आपको बहुत हाई लेवल पर में खुशी भी नहीं दे रहा है और बहुत लो लेवल पर में आपको दुख भी प्रदान नहीं कर रहा है। आप ऐसा अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य का बैठना आपको आंख से संबंधित यानी कि नेत्र रोग
प्रदान कर सकता है। आंख से संबंधित बीमारी आपको ज्यादा डैमेज करने का प्रयास कर सकती है, नेत्र पीड़ा आपको ज्यादा डैमेज कर सकती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से आंख से संबंधित परेशानी से परेशान होंगे, जैसे कि किसी को आंख में खुजली होती होगी, नोचता होगा, किसी को पानी गिरता होगा आंख से, किसी को मस्तिष्क जो है यानी कि दिमाग, मस्तक जो है, कपाल जो है भारी भारी लगता होगा, किसी को रोशनी कम हो गई होगी, कोई बहुत दिन से ड्रॉप डाल रहा होगा, तो कोई बहुत सारा टैबलेट खा रहा होगा, तो कोई चश्मा लगा रहा होगा। अर्थात ये सब क्यों हुआ? आंख की एसिडिटी बढ़ गई, आंख में एसिड बढ़ गया, आंख की अम्लता बढ़ गई देवी और सज्जनों। तो आपको करना क्या है कि कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण यह समस्या आपको इस समय में ज्यादा परेशान कर सकती है 18 अक्टूबर तक। और पहले से भी अगर किसी को है तो वो एक एक बूंद गाय का घी, गाय का यानी कि विश्वसनीय, जो आप जानते हैं कि ये गाय का ही है, उसमें भी देसी गाय का, देसीला जो गाय होता है उसका घी एक एक बूंद आपको आंख में डालना पड़ेगा। आप कुछ समय तक, महीना 2 महीना 3 महीना तक डालें लगातार, सुबह शाम एक बूंद सुबह एक बूंद शाम। आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आंखों की एलर्जी समाप्त हो रही है। आप अनुभव करेंगे वो पिघला हुआ घी होना चाहिए लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अनुभव करेंगे कि आंखों की रोशनी बढ़ने लगी, आंखों की समस्या दूर होने लगी, वो जो खुजला रहा था वो दूर होना शुरू हो गया है। अब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से किताबों को पढ़ रहा हूं, किसी को नजदीक की समस्या थी तो नजदीक अच्छे दिख रहे हैं, किसी को दूर की समस्या थी तो दूर बेहतर तरीके से वो देख पा रहा है। ये जो है सो आप अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों। आंख के रोगी के लिए ये रामबाण साबित होगा। सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के कारण कुछ मस्तिष्क से संबंधित मेंटली तौर पर में भी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। दिमागी तौर पर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल हो सकते हैं, थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, थोड़ा सा जो है सो परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है सो चिंता को कम करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चिंता चिता समान होता है। चिंता, जिस व्यक्ति को शोक लग गया, जिस व्यक्ति को चिंता लग गई, जिसने चिंतित रहना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे कहते हैं कि चिंता चिता समान, वो लाश के समान कुछ दिन में हो जाता है और उसकी जिंदगी यानी कि उसकी आयु जो है धीरे धीरे घटने लगती है। अगर उसको जीना था 100 साल तो वो 50 साल में ही मर जाएगा, अगर उसको जीना था 50 साल तो वो 25 साल में ही मर जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को शोक ने पकड़ लिया, चिंता ने पकड़ लिया, वो उसको ले डूबा देवी और सज्जनों। चिंता जब परेशान करने लगती है तो ना कोई दवाई काम आती है, ना कोई दुआएं काम आती हैं। वैद्य दवाई देते देते, डॉक्टर दवाई देते देते परेशान हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि चिंता ही नहीं, इस समय में आलस्य आपके अंदर ज्यादा प्रवेश करेगा। आपको ये सूर्य का द्वादश भाव बैठना आलसी बनाएगा, आप बहुत ज्यादा आलसी बने रह सकते हैं। आपको जो है काम करने की इच्छा नहीं होगी, जो एक रुतबा चाहिए, जो एक जज्बा चाहिए, जो कुछ कर गुजरने की जो एक ललक चाहिए, वो जो है इस समय में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। क्या? चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। हमारे कविवर कबीरदास जी ने कहा कि चिंता ऐसी डाकनी है, ऐसा प्रेत है, ऐसा पिशाच है ये, जो कलेजा को काट करके खा जाता है। शरीर ऐसे ही दिखेगा लेकिन धीरे धीरे करते करते वो गलना शुरू हो जाता है। वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, दवाई देते देते थक जाता है, लेकिन वो दवाई काम जो है सो नहीं आती है देवी और सज्जनों। तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, आलस्य को त्यागना होगा। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य करता है, आलसी हो जाता है, लक्ष्मी भी उससे रुष्ट हो जाती है, उसके पास में दौलत नहीं आता, उसके पास में पैसा नहीं आता। इसीलिए आलस्य का त्याग आपको सबसे पहले करना चाहिए देवी और सज्जनों।
महर्षि कहते हैं कि द्वादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण 18 अक्टूबर तक परदेश गमन का योग है। आप इस समय में किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। आपका मन हो सकता है कि इस जगह को छोड़ करके अब चले कहीं और, क्योंकि यहाँ पर में परेशानी जो है सो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है देवी और सज्जनों, इसलिए परदेश गमन का विचार जो है सो आपके मन में आ सकता है। महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में दोस्तों से, मित्रों से जो है सो द्वेष की भावना सामने आ सकती है। आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ संबंध तो ठीक ही रहेगा, लेकिन वो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे और आपके मन के किसी कोने में भी कहीं न कहीं ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाएगा, जो ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। महर्षि कहते हैं कि द्वादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण शरीर काला पड़ सकता है, शरीर कमजोर पड़ सकता है। इस समय में आपको अपने शरीर में बल की कमी का जो है 18 अक्टूबर तक एहसास ये सूर्य करवा सकता है। 18 अक्टूबर के बाद जब ये सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में नीच का तुला राशि में लग्न में आ जाएगा, प्रथम भाव में, तो ये क्या करेगा, तो क्योंकि ये तो नीच का है तो सबसे पहले नुकसान तो करेगा ही, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है देवी और सज्जनों, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट भी देगा। नुकसान क्या करेगा, तो मस्तक पर में नीच का सूर्य बैठ गया, दिमाग को उल्टा कर देगा, क्रोधी बना देगा, गुस्सैल बना देगा, गुस्सा ज्यादा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, बहुत ज्यादा क्रोध में रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी और एक बार आपका क्रोध का तूफान जो है जो सामने आ जाएगा। देवी और सज्जनों, पित्त और वात के कुछ रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, ये आपको चंचल बना सकता है, आपके अंदर जो है सो चंचलता ज्यादा आ सकती है। पित्त वात के रोग अर्थात पेट से संबंधित परेशानी, दर्द, हड्डी में दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सब वात पित्त के रोग हैं देवी और सज्जनों, तो ये सब परेशान कर सकता है। इसमें कुछ कफ के भी रोग हैं, वो भी आपको परेशान कर सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। आपको इस समय में मैंने कहा पहले भी कि सूर्य आपको प्रवासी बनाना चाहता है। 18 अक्टूबर के बाद भी ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये आपको चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपको अपनी जगह से, आपको अपनी मातृभूमि से, आपको अपनी जन्मभूमि से, आप जहां पर में हैं वहां से आपको ये दूर कर दे, आपको कहीं दूसरे जगह भेजने की कोशिश कर सकता है, आपको शरीर को कृशदेही बना सकता है, काला बना सकता है, कमजोर जो है सो ये बनाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन नैन नक्श बड़े सुंदर दिखेंगे, उत्तम नासिका जो है जो आपकी दिखेगी, ललाट जो है आपका बड़ा सुंदर दिखेगा, मस्तिष्क जो है आपका बड़ा मतलब ऐसा लोगों को दिखेगा कि इसका कपाल जो है, इसका मस्तिष्क जो है सो खूब बढ़िया है। इस मामले में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण शूरवीर बने रहेंगे, वीरता में कमी नहीं रहेगी, धीरता में भी कमी नहीं रहेगी, शूरता में भी कमी नहीं रहेगी, शूरवीर बने रहेंगे, साहस की कमी महसूस नहीं होगी। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप जो है सो अस्थिर, एक जगह रुक करके जो संपत्ति ऐसा आई कि स्थिर हो, वो संपत्ति आपको इस समय में प्राप्त नहीं होगा, अस्थिर संपत्ति वाले बनेंगे। आपका जो पैसा जो है आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं। आना और जाना सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जवाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पैसा जो है सदा नहीं रहता है किसी के पास में, ये जो वक्त है, ये जो दुनिया है, इसका राजा एक कभी नहीं रह पाया। आज कोई है तो कल कोई और होगा। आज तुम अपने सत्ता के मद में अगर किसी को चूर चूर करना चाहते हो तो कल कोई दूसरा सत्ता के मद में आएगा और तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। तुम तो चूर चूर करना चाहते हो, तुमको खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी और सज्जनों, अस्थिर संपत्ति की प्राप्ति होगी, पैसे तो आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। आपके लिए बता दूं कि कुछ केस जो है मस्तक का वो आपको झरना शुरू हो सकता है, बाल टूटने शुरू हो सकते हैं। सूर्य क्योंकि मस्तक पे बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो बाल टूटता हुआ नजर आएगा, ज्यादा से ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर बाल झड़ने लगे तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। दैनिक तौर पर में रात में सोने वक्त सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल मस्तिष्क में डाल करके, माथे में डाल करके, केस में डाल करके सोए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो दूसरा है कि जो सरसों का तेल से जिनको एलर्जी है वो रात में सोने वक्त ज्यादा मात्रा में नारियल तेल डाल करके सोए, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद चर्चा करेंगे अब मंगल की। मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में है देवी और सज्जनों, और प्रथम भाव में मंगल के रहने के कारण सबसे पहले तो ये आपको क्रूर बनाता है। क्रूर क्या बनाता है? क्रूर बनाता है आपको। ये क्रूरता का अर्थात है कि दयालुता के विपरीत, दयालु नहीं, दया नहीं मन में, क्रूरता, यानी कि किसी के प्रति, किसी के दुख को देख करके ये नहीं कि हा बड़ा कितना बुरा हुआ, नहीं, ये भाव नहीं, ठीक है जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, यानी कि दिल में, मन में रहम न आना, यही क्रूरता है। और वो मंगल आपको प्रदान करेगा इस महीने में, 3 अक्टूबर के बाद पूरे महीने के लिए। मंगल आपको साहसी भी बनाएगा, साहस में कमी नहीं रहेगी आपकी, आप बहुत साहसी अपने आप में महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर पराक्रम की कमी नहीं है, आपके अंदर साहस की कमी नहीं है। जिस कार्य को करने में कई सारे लोग जो है सो सोचेंगे, उस कार्य को करने में आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, आसानी से उस कार्य को कर लेंगे, यही तो साहस है। देवी और सज्जनों, इतना ही इस समय आपको ये चपल बना करके रखेगा। इस समय में आपको ये विचार रहित, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की शक्ति मंगल आपको प्रदान नहीं करेगा। बहुत ज्यादा किसी विषय पर में चिंतन मंथन नहीं करेंगे आप। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में मंगल के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि ये आपको महत्वाकांक्षी बना देगा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, यानी कि महत्वाकांक्षी, हर चीज की इच्छा करना और वो मेरा होना चाहिए। हर एक वस्तु के बारे में जो भी अच्छी चीजें देखी वो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसे भाव मन में उत्पन्न कर देगा। देवी और सज्जनों, मंगल के प्रथम भाव में बैठने के कारण गुप्त रोगी भी बना सकता है आपको ये मंगल। गुप्त अंग से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित आपको कुछ परेशानी भी ये दे सकता है। मंगल जो है, जो लोग लौह धातु का काम करते हैं, जो लोग जो है सो वज्रजन्य कष्ट से युक्त हैं, उनको जो है थोड़ा सा परेशान और कर सकता है मंगल। यानी कि किसी को लोहा से चोट लग गया था, किसी को पत्थर से चोट लग गया था, उसको थोड़ा ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन लोहे और पत्थर के काम करने वाले लोगों के व्यापार को जरूर अग्रसर करेगा, जरूर आगे बढ़ाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन लोहा और पत्थर के अलावा अगर किसी चीज का व्यापार है, बिजनेस है आपका, तो उसमें कुछ नुकसान भी जो है सो ये मंगल आपको पहुंचाएगा, तो उस मामले में थोड़ा सतर्कता बरतनी है। तो मंगल का रिजल्ट कुछ मामले में बढ़िया है तो कुछ मामले में खराब भी है। अब देखिए आपकी कुंडली क्या कहती है, आपको अच्छा मिलता है या बुरा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध जो है सो 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में उच्च के बैठे हुए हैं आपके कुंडली के द्वादश भाव में। उसके बाद ये चले जाएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव। जब ये उच्च के कुंडली के द्वादश भाव में है तो ये आपको विद्वान बनाएगा। बुध आपको विद्वान बनाएगा, याद रखिए। विद्या की कमी का एहसास नहीं होने देगा, विद्या की कमी आप अनुभव नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा अनुभव करेंगे और मेहनत परिश्रम करेंगे जिससे कि आप विद्या अर्जन करेंगे। और जब विद्या का अर्जन करेंगे, विद्या की जब कमाई करेंगे आप, तब लोग आपको विद्वान मानेंगे और आप अपने विद्वता का परिचय समाज को, लोगों को देंगे। अर्थात लोग आपको विद्वान मानेंगे भी और बुद्ध आपको विद्वान बनाएगा भी। एक विद्वान मानना, एक विद्वान दिखना अलग बात है, एक विद्वान होना अलग बात है। तो विद्वान बनाएंगे आपको।
देवी और सज्जनों, बुध के कारण, द्वादश भाव में बैठने के कारण बुध आपको आलसी भी बना सकता है, आलस से ज्यादा परेशान कर सकता है आपको। आलस से जो है, काम आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों वाली बात। ऐसा नहीं कि आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब, वो वाली बात नहीं। आपको जो है सो आज करे सो कल, कल करे सो परसों, परसों से तरसों, यानी कि एक्सटेंड करते जाएंगे, हो जाएगा, कर लूंगा ना, अभी बैठा हुआ हूं, ठीक है हो जाएगा, कर लो, इस प्रकार की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है, यानी कि आलस्य का उदय हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये बुध आपको अल्पभाषी बना देगा, कम बोलने वाला भी आपको ये बुध बनाएगा, लेकिन शास्त्रज्ञ जरूर बनाएगा। शास्त्रज्ञ का अर्थ है कि शास्त्र को जानने वाला। आप प्रमाण देंगे लोगों को, आपके सामने लोग टिक नहीं पाएंगे, प्रमाणित बात करेंगे आप। देवी और सज्जनों, लेखक वर्ग के जो लोग हैं, क्या लेखक वर्ग के जो लोग हैं, उनकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया लिख पाएंगे वो। कहते हैं कि वेदांती, वेदांत का जानकारी जो रखने वाले लोग हैं, उनका इस समय में मान सम्मान और चार चांद लगता है, उनका गहनता अध्ययन की तरफ और अधिक जो है सो आ सकती है। बात करेंगे, कहेंगे कि बुध के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपकी सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी, इसमें देखने में आप बहुत स्मार्ट जो है सो नजर आएंगे। महिलाएं हैं, लड़की हैं तो ब्यूटीफुल नजर आएंगी। देवी और सज्जनों, जो वकील वर्ग के लोग हैं, जो वकील हैं, वो लोग बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लोग जो है सो वकालत के क्षेत्र में जो है सो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल सकता है। देवी और सज्जनों, धर्मात्मा जो है सो आप इस समय में जो है सो बने रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे, धर्म के पथ पर में जो है सो चलने का प्रयास करेंगे आप। धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे आप, धर्म की तरफ आपका रुझान जो है सो रहेगा। बुध द्वादश से बुध जब प्रथम भाव में आ जाएंगे 19 अक्टूबर के बाद, तो प्रथम भाव में आने के कारण क्या है, प्रथम भाव में जैसे ही बुध का प्रवेश होगा, आपको दीर्घायु बना देंगे, दीर्घायु बना देंगे आपको, आपकी जिंदगी की, आपकी सांसों की गति को और लंबी कर देंगे, आपकी सांसों की कुछ घड़ी, कुछ समय आपके जीवन में और जुड़ जाएगा। बुध इस समय में आपको, अगर कोई मृत होने वाला भी व्यक्ति है, उसे मरने नहीं देगा, उसकी जिंदगी को और 19 अक्टूबर के बाद लंबा कर देगा। बुध के कारण आप आस्तिक बने रहेंगे, यानी कि धर्म पर में आपका विश्वास जो है सो बना रहेगा। बुध के कारण आप गणितज्ञ बने रहेंगे, गणित विषय में, मैथ में आप बहुत बढ़िया जो है सो काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि बुध का प्रथम भाव में बैठना आपको विनोदी बना देगा, हास्य विनोद खूब करेंगे, हंसी मजाक में ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा, वक्त बीतेगा आपका। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, उदार बने रहेंगे, उदारता का परिचय देंगे, उदारता में कमी नहीं। कोई कुछ मांगने को आ गया, कहते हैं कि कोई अगर किसी व्यक्ति से कुछ मांगने के लिए आ गया, समझो वो मरा हुआ है, और जो मांगने के बाद भी नहीं दिया, उससे पहले वो मरा हुआ है। यानी कि एक तो मांगना ही गलत है, जब आप मर जाते हैं, जब आपकी अंतरात्मा मर जाती है, तब आप किसी से कुछ मांगते हैं, और अगर वो व्यक्ति आपको फिर भी देने से मना कर देता है, तो आप ये समझ लें कि वो आपकी अंतरात्मा आपके मरने से पहले वो मर चुका है। इसलिए प्रयास करें किसी से कुछ मांगने का नहीं। देवी और सज्जनों, बुध के प्रथम भाव में बैठने का जो वैद्य है, जो डॉक्टर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का प्रैक्टिस बहुत कमाल का चलेगा। वो लोग इस समय में खूब बढ़िया तरीके से जो है सो आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, विद्वता की कमी नहीं होगी, विद्वान की तरह जो है आप आगे बढ़ेंगे, खूब जो है सो अच्छे तरीके से आप अरेंज करेंगे चीजों को। आपके अंदर जो ज्ञान है वो लोगों को दिखेगा, प्रस्फुटित होता हुआ दिखेगा, वो सामने आपके काम में नजर आएगा कि ये विद्वान है या नहीं, लोग देख के समझ जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, बुध के प्रथम भाव में बैठेगा, ये आपको स्त्री प्रेमी बनाएगा, ये आपको मिष्ट भाषी, मीठा बोलने वाला बनाएगा, ये आपको मितव्ययी बनाएगा, कम खर्च करने वाला बनाएगा। तो बड़ा सुखद समय बुध का। बात करेंगे शुक्र की। देवी और सज्जनों, शुक्र जो है सो आपके कुंडली के
द्वादश भाव में बैठा हुआ है। शुक्र जब द्वादश भाव में, द्वादश नहीं एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है और पूरे महीने एकादश में ही रहेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र जब एकादश भाव में आता है तो क्या होता है कि ये आपको भोग विलास के तरफ खूब रुझान देता है। आप भोग विलास आनंद खूब करेंगे शुक्र के कारण इस महीने में। वाहन का सुख आपको शुक्र खूब देगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी चलाने का, चढ़ने का अवसर मिल सकता है। शुक्र जो है सो आपको स्थिर लक्ष्मीमान बनाएगा, यानी कि वहां पर में जो है सूर्य आपको पैसा तो दे रहा था लेकिन जमा नहीं होने दे रहा था, लेकिन शुक्र के कारण आपके पास पैसा भी आएगा, जमा भी होगा और वो टिकेगा भी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये शुक्र जो है सो आपको लोकप्रिय भी बनाएगा, बहुत ज्यादा जो है सो आपको लोकप्रिय बनाएगा। यानी कि लोकप्रिय का अर्थ है, लोकप्रिय का अर्थ है देवी और सज्जनों कि लोगों के द्वारा आपको प्रेम किया जाना, अर्थात लोकप्रिय। लोग आपको प्रेम करते हैं, मानते हैं, लोग आपको जानते हैं। परोपकारी बनाएगा, ये आप दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, दूसरों की खूब मदद करेंगे, परोपकार करेंगे। इंसान हो या धातु, उसको पहचानने की जिसकी शक्ति आ जाए उसको जाहुरी कहते हैं। तो हीरे की परख रखने वाले को जाहुरी कहते हैं। इस समय में आपको ये शुक्र जाहुरी भी बना देगा। लोगों की परख भी कमाल की होगी और वस्तुओं की परख भी आपके अंदर कमाल की। धनवान बनाएगा, पैसा बढ़िया जमा कर पाएंगे। गुणज्ञ बनाएगा, बहुत गुण आपके अंदर आएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये आपको काम और वासना की तरफ भी रुझान देगा, कामी भी बनाएगा आपको ये इस समय में। तो उस पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि फल अक्टूबर 2023 की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।